एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पुलिस की तरफ से कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि सिपाही और दरोगा पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है। पहला सिपाही और दूसरा एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। सिपाही में 2 तरह का पोस्ट है, कांस्टेबल के लिए और ड्राइवर के लिए। इसमें टोटल 19,469 पोस्ट है। दूसरा है दरोगा यानी कि एसआई पोस्ट। इसमें टोटल 2,000 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई है। इन दोनों ही पोस्ट को मिलाकर इस बार बिहार पुलिस में 24,269 पुलिस के लिए भर्ती निकाली गई है। आप इन दोनों में से किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट बहुत ही अच्छी है और यह भर्ती 2024 से 25 वालों के लिए निकाली गई है, यानी कि इसमें नया नियमावली भी लागू होगा और इसके अंतर्गत 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हम इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में एज लिमिट में जाति वर्ग के अनुसार छूट दी गई है। साथ ही सभी वर्गों के लिए यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। और जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 25 वर्ष, ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष और एससी एसटी के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। जी हाँ, इंटरमीडिएट पास रखी गई है। जो भी लोग इंटर पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग इस बार इंटर पास किए हैं या फिर पहले से इंटर पास हैं और एज बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इस वैकेंसी में 2 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, सिपाही यानी कि कांस्टेबल के लिए, दरोगा यानी कि एसआई पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन इंटर पास रखी गई है और दरोगा पोस्ट के लिए यानी कि एसआई पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। तो जो भी लोग इंटर पास हैं और स्नातक पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग पहले से इंटर पास हैं या फिर इस बार इंटर और स्नातक पास किए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक फ़िजिकल लिया जाएगा। फिर आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर से
30 प्रश्न रहेंगे और हिंदी लैंग्वेज से 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आप लोगों को 100 मार्क्स दिया जाएगा और समय आप लोगों को 1.5 घंटा का यानी कि 90 मिनट। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दूसरा है सेकेंड पेपर। इसमें जनरल स्टडीज़ एंड करेंट अफेयर से 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स से यानी कि गणित से 30 प्रश्न रहेंगे और जनरल नॉलेज ऑफ बिहार यानी कि बिहार से 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्ज़ाम 1.5 घंटा का लिया जाएगा यानी कि पेपर फर्स्ट जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे वही लोग पेपर सेकेंड के लिए क्वालिफाई होंगे, एलिजिबल होंगे और उनका पेपर सेकेंड का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। साथ ही आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार पुलिस की तरफ से हाल ही में नया नियमावली जारी की गई है और उसके अकॉर्डिंग 2 पेपर लिए जाएंगे। तो यह वैकेंसी 2024 में आई है और अब से जो भी वैकेंसी 2024 के बाद आएगी बिहार पुलिस की उसमें आप लोगों का 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसीलिए इस वैकेंसी में भी आप लोगों का एग्ज़ाम 2 बार लिया जाएगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और तीसरा में आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा। तो जो भी लोग 2024 में बिहार पुलिस कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अभी से ही ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब आप लोगों का 2 एग्ज़ाम होगा। इस वैकेंसी में एग्ज़ाम का सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है। रीजनिंग में 10 से 12 चैप्टर से और मैथ में भी 10-12 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी फिजिकल क्वालिफ़िकेशन के बारे में यानी कि शारीरिक दक्षता के बारे में। इस वैकेंसी में सबसे पहले हाइट के बारे में जानते हैं। जनरल, ओबीसी और बीसी कैंडिडेट मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है। एससी, एसटी इनके लिए हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है और ऑल कैटेगरी फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है। तो जिनका भी एज फीमेल 155 हाइट है और मेल 165 हाइट है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन यानी कि बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर रखी गई है चेस्ट। तो ये आपका फिजिकल क्वालिफ़िकेशन है। जिनके पास भी ये सभी हैं, हाइट और चेस्ट हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यदि आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। बिहार पुलिस की इस वैकेंसी की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।